आप सभी को प्रणाम करता हूँ। विदिशा शहर के ऊर्जावान श्रोता, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप पिछले 7 वर्षों से नागेंद्र और उनकी टीम जो है वो साहित्यिक अनुष्ठान करके हमारे तीनों महापुरुषों के बलिदान दिवस को मनाते आई है। एक बार इस युवा टीम के लिए मैं इस कवि सम्मेलन की टीम का सबसे कम उम्र का कवि हूँ। नागेंद्र, ये लोग मुझसे भी 4-5 साल छोटे हैं, उसमें भी इतनी ऊर्जा और मेहनत के साथ इतना बड़ा कार्यक्रम ये लोग करते हैं। विदिशा के जितने भी गणमान्य लोग हैं यहाँ उपस्थित, एक बार इस टीम के सम्मान में पीछे तक सब लोग तालियां बजाएं। इस 7 वर्षों तक ऐसा कोई कार्यक्रम समय के साथ और बढ़ता हुआ बड़ा ही होता जा रहा है। सारे महनीय लोग हैं मंच पर। इस बार बस ये था, पिछली बार भी मैं आया था, आप लोगों ने ठीक ठाक सुन लिया था। आज विशेष इसलिए कि खगेन जी भाई साहब यहाँ पर हैं। मेरी आपसे फोन पे ही बात हुई है, मैं मिला आपसे शायद आज पहली बार ही, लेकिन फिर भी मेरा सौभाग्य था कि मेरी पंक्तियाँ उन्हें याद थी। मैं इस थोड़े से भ्रम में हूँ कि पिछले साल आप लोगों ने मुझे ठीक सुन लिया था, तो इस बार भी आप मुझे सुन लेंगे। मैं शुरू होना चाहता हूँ, बड़े कवियों की भूमिका में हूँ, 4 पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। चौथी पंक्ति पे आपका समर्थन मिले तो मैं आगे किया। स्वागत। हमको इतना सादान देना बस, मैं आपसे क्या मांगता हूँ सुनिएगा बस। हमको इतना सादान देना बस, अपने होने का भैया यहाँ मत बात करो, इतनी पास में बात करोगे? हाँ नहीं, आप यहाँ पर बात करिए तो भैया ये थोड़ा सा अगर आप स्टेज के नजदीक हैं तो अतिरिक्त जिम्मेदारी बनती है आपकी, है ना? थोड़ा सा उसको कोलाहल को बंद करें। आप कर ही लूंगा जो करना है मुझे। चलिए एक बार तालियां बजा दीजिए। हमको इतना सादान देना बस, अपने होने का भान देना बस, के आप पर जान हम देने आए हैं, हम पे थोड़ा सा ध्यान दे। ऐसा ध्यान देंगे तो कैसे काम चलेगा? एक बार सब लोग समर्थन करें। हम पे थोड़ा सा ध्यान देना बस। आइए सबसे पहले 4 पंक्तियों से मैं जिनसे जोड़ना चाहता हूं। एक तरफ यहां बात की गई कि एक तरफ स्वागत है आपका। हम लोगों ने पिछले वर्ष भी यहाँ पर कोरोना से निकलते हुए उस त्रासदी के बीच ये उत्सव मनाया था। आज हमारा देश सफलतापूर्वक इस त्रासदी से बाहर निकला है। हम लोग उत्सव धर्मी लोग हैं, सनातन परंपरा के लोग हैं, धर्म और दर्शन को जीने वाले। यहाँ पर सौरभ भैया की उपस्थिति है। मैं पिछले 7-8 दिन पहले एक जैन समाज के कवि सम्मेलन में फरीदाबाद में था। पहली बार मैंने ये 4 पंक्तियां वहां पढ़ी। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और एक तरफ हम भारतीय मनीषा और दर्शन के लोग जिंदगी का हर दिन एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। हमने कभी भी दुनिया को युद्ध नहीं दिया। हम किस दर्शन के लोग हैं? हम महावीर की परंपरा के लोग हैं। हम उस कृष्ण की परंपरा के लोग हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान को एक तरफ रखकर दुर्योधन से मात्र 5 गांवों की शर्त पे सबसे पहले शांति की अपील की। महनीय लोग हैं। एक तरफ युद्ध को सोचिए और ये 4 पंक्तियां, चौथी पंक्ति अगर आपको भारतीय होने पे गर्व कराए तो मेरा समर्थन करिएगा और मुझे शुरू कीजिएगा। स्वागत। सुनिएगा, हम जनगणमन गाने वाले लोग हैं। 4 पंक्तियां सौंपता हूं आपको, सुनिएगा। हर एक जन का मान रखा है, हर एक गण का मान रखा है, हर एक मन का मान रखा है, सबको एक ही समान रखा है कि तुमसे इंसान भी नहीं
हमने चींटी का ध्यान रख। भाई वाह, 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 वाह। अरे अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। आहा, 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 आहा। बहुत कि शानदार। तुमसे इंसान भी तो नहीं संभले, हमने चींटी का ध्यान रखा है। क्यों रखा है? बचपन से भुट्टी के साथ जो हमको संस्कार इस मिट्टी ने दिए, वो संस्कार क्या है? गर्व कीजिएगा, 4 पंक्तियां और सौंपता हूं कि रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं, रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं, द्वार पर दीप एक जलाते हैं, कि हम तो पत्थर के हैं, इन मकानों को अपने रिश्तों से घर बना। के अपने रिश्तों से घर बनाते हैं। युवा पीढ़ी का कार्यक्रम है। हम लोग जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे पड़ाव से गुजरते हैं कि जब हमारी जिंदगी में प्रेम आता है। एक उम्र में हम लोग सबसे पहली बार हमारा प्रेम से साक्षात्कार होता है। हम भी एक विदिशा भी एक आंचलिक शहर है, छोटी सी गलियों का शहर। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आप सब लोग अपनी जिंदगी में कितनी भी सफलता पालें, अगर प्रेम में एक मासूम सी उपमा आपके सामने लाकर खड़ा कर दूं तो बताइएगा आप जीवन में कितनी सफलता पालें। 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि क्या नहीं कर सकता एक आदमी जिसने जीवन में सच्चा प्रेम किया। और सुनिएगा, स्वागत के स्वप्न साकार, युवा पीढ़ी का पूरा समर्थन मिले, कि स्वप्न साकार ही ना कर पाए, स्वप्न साकार ही ना कर पाए, हार स्वीकार ही ना कर पाए, कि तुमको देखा था पहली बार जहां वो गली पार। आप लोग फिर भी स्लो चल रहे हैं। कि तुमको देखा था पहली बार जहां वो गली पार ही ना कर पाए। और जैसा कि मैंने कहा, मैं खंडवा जिले के एक बहुत छोटे से गांव मूंदी से आता हूँ। आप लोग भी बड़ा होता हुआ शहर है। अगर आपके दिलों में आज भी अगर गांव धड़कता हो तो ये 4 पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं। स्वागत, 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 स्वागत। सुनिएगा कि पाव होकर, हमारे गांव के लोगों की क्या खासियत है, 4 पंक्तियां सौंपता हूं कि पाव होकर गए जहां भी गए, छाव होकर गए जहां भी गए, कि हम तो शहरों की धूप में भी सदा गाँव होकर गए जहां, ये गाँव होकर गए जहां भी गए। ये साहित्य और संस्कारों का मंच है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियां जिम्मेदारी की पढ़ता हूँ। आप सबका और अतिरिक्त समर्थन इसलिए मांगता हूँ कि ये कोरोना की त्रासदी ने हमको इतना तो सिखला दिया कि हम महानगरों में धन को ढूंढने गए थे, लेकिन जब हमने जीवन ढूंढा तो हमको हमारे गांव की तरफ लौटना पड़ा। क्या बात। आपको धन और जीवन में से जब चुनने की बारी आई तो आपको मिट्टी की तरफ आने पर विवश होना पड़ा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। 4थी पंक्ति पर सच में वो समर्थन कीजिएगा कि मेरी यात्रा रामगीत तक पहुंचे। सुनिएगा, स्वागत है। कि दाव अपने, लाख संघर्ष आपके जीवन में है, फिर भी हमको क्या बचा कर रखना है। सुनिएगा कि दाव अपने बचाए रखना है। एक तरफ ये अंधी आधुनिकता और एक तरफ हमारे संस्कार, के दाव अपने बचाए रखना है, घाव अपने
बचाए रखना है कि आसमां पर नगर बने बने न बने गाँव अपने बचाए बहुत अच्छे अमन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बचाए रखना है। 4 पंक्तियां और सौंपता हूँ। नागेंद्र यहाँ पर बैठा है, मेरा छोटा भाई है। इतनी सी कम उम्र में उसने जो जो सामाजिकता में अपना नाम कमाया है, 7 वर्ष इसी आयोजन को हो गए, साल भर इनकी टीम सक्रिय रहती है अलग अलग कामों में। मैंने अपने लिए 4 पंक्तियां कभी लिखी थी, आज मैं वो पंक्तियां नागेंद्र को सौंपता हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आंसुओं ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं है। भाई अमन, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं। कमाल है। मैं बड़े कवियों की भूमिका में हूँ। मुझे आदेश भी हुआ और आप लोग मुझसे अपेक्षा भी करते हैं कि मैं राम का गीत आपको सुनाऊं, लेकिन अगर पूरा सदन समर्थन करेगा तो मेरे पास भगवान कृष्ण पर भी एक नया गीत है। बहुत अच्छे, पीछे तक तालियां बजाओ भैया, पानी पी लेता हूं जब तक मैं। बहुत अच्छे। हाँ, पानी पी, अच्छे अच्छे विदिशा, अच्छे अच्छे पी जा। देखिए, मेरा राम का गीत यहाँ से बहुत से लोगों ने पिछले वर्ष सुना, मैं वो सुनाकर जाऊंगा सारे बड़े लोगों की उपस्थिति में, सारे महरी लोगों की उपस्थिति में। मैंने जब राम गीत लिखा उसी के कुछ दिनों बाद मैंने भगवान कृष्ण पर भी थोड़ी बहुत कलम चलाने का प्रयास किया। मेरे राम गीत में एक पंक्ति आती है, आप 7-8 मिनट मेरा उस पर ध्यान दे लीजिए, उसके बाद कवि सम्मेलन तो अपने शिखर पर जाना ही है। शंभू भैया, अशोक भैया और सौरभ भैया सब लोग हैं, मैं अपनी भूमिका में हूँ और अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा के जाऊंगा, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। क्या बात। राम गीत में एक पंक्ति आती है कि राम ऐसा पथ थे जिसपे राम ही चले सदा। एक तरफ हमारी भारतीय मनीषा के सबसे बड़े सूर्य भगवान राम ऐसा जीवन जीकर गए कि जैसा जीवन जीना किसी के बस की बात नहीं बनी बात है। लेकिन भगवान कृष्ण की सहजता क्या है कि भगवान कृष्ण इतने सहज और सरल हैं कि आप उम्र की किसी भी अवस्था में हो, आप अपने अंदर थोड़ा थोड़ा कृष्ण ढूंढ ही सकते हैं। क्या बात है। आप बचपन में हो तो भी कन्हैया ढूंढ सकते हैं, जवानी में हो कि बुढ़ापे में हो। मैंने इसी बात को उठाया है और ये गीत आपको सौंपता हूँ। धीरे धीरे ये गीत यात्रा करेगा आप तक, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। स्वागत स्वागत। ये पूरी अनंत सनातन परंपरा, ये सारे युग और हमारे भगवान कृष्ण, सुनिए। स्वागत। एक जो अनंत में, इधर ध्यान चाहिए अब आपका, कि एक जो अनंत में अनंतता का माप है, क्या बात है। एक जो अनंत में अनंतता का माप है, कृष्ण कृष्ण बाद में है, पहले कृष्ण आप के कृष्ण कृष्ण बाद में है। गीत की यात्रा शुरू करता हूं। भगवान राम भी मनुष्य योनि भोगने आए और कृष्ण भी मनुष्य योनि भोगने आए, लेकिन कृष्ण ने किस ठाट के साथ मनुष्यता जी, 4 पंक्तियां बताता हूं, बताइएगा आपका समर्थन। के रूप क्या थे सबके सिर्फ झूठे राजपाट थे, रूप क्या थे सबके सिर्फ झूठे राजपाट थे, कृष्ण अपने आप में मनुष्यता की ठाठ थे, कृष्ण अपने आप में मनुष्यता की ठाठ थे, पूरी भव्यता में जैसे दिव्यता का पाठ थे, जितना जग लघु था कृष्ण उतने ही विराट थे। समर्थन बढ़ाइए आप लोगों का।
वाह 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 वाह। कि जितना जग लघु था कृष्ण उतने ही विराट थे, कि युग युगों से चल रहा जो वो अखंड जाप है, कृष्ण कृष्ण बाद में है। चार पंक्तियां सौंपता हूं और आपने भगवान कृष्ण के जन्म का प्रसंग सुना होगा। एक इतनी नई बात आपको सौंप के जाता हूं, सुनिएगा। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले उनको मारने का षड्यंत्र किया गया। हमारे सारे अवतारों में से एक अवतार भगवान कृष्ण, और ये चार पंक्तियां उनका जन्म है। और ये चार पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत भैया। कि देह की परंपरा में नई सिले का जन्म था। उनका जन्म क्या था सुनिए। कि देह की परंपरा में नई सिले का जन्म था, पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म। के देह की परंपरा में नई सिले का जन्म था, पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म था। पाप के लिए तो जैसे ये प्रलय का जन्म था, जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म। क्या बात है। इतनी अच्छी पंक्ति, इतनी अच्छी कविता पर कमजोर है तालियां, पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। भाई वाह 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 वाह, समय का जन्म भाई। के पाप के लिए तो जैसे ये प्रलय का जन्म था, जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म था, जन्म का समय नहीं था। भगवान कृष्ण योगेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। मैं चार प्रसंग उठाता हूं, कृष्ण की परिभाषा देखिएगा। चार पंक्तियों में आप लोग का और मुखरता के साथ समर्थन मांगता हूं। स्वागत भैया। के पांडवों के साथ बस था एक सुयोग कृष्ण थे। उन लोगों के साथ एक अच्छी बात थी, बस वो थे भगवान कृष्ण। के पांडवों के साथ बस था एक सुयोग कृष्ण थे, राधिका के साथ जो रहा वियोग कृष्ण थे, राधिका के साथ जो रहा वियोग कृष्ण थे। कौरवों का काल कह रहे थे लोग कृष्ण थे, जितने लोग थे धरा पे सबका योग कृष्ण। भाई वाह 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 वाह, अद्भुत है। वाह वाह। जितने लोग थे धरा पे, बात आप तक पहुंची तो एक बार तालियां बजाइए। इतने आलस में कार्यक्रम चल रहे हैं, आप सब लोग रहे कि जितने लोग थे धरा पे सबका योग कृष्ण थे। कार्यक्रम की शुरुआत में खगेन जी भाई साहब ने अटल जी की रग रग हिंदू मेरा परिचय कविता सुनाई। उस कविता की पूरी भूमिका यही है कि कोई भी अगर अनैतिक और गलत काम हमारी परंपरा ने कब किया। हमारे भगवान कृष्ण जिन पे यह आरोप लगाते हैं लोग कि कृष्ण जी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन पूरी जिंदगी कृष्ण की उन्होंने ध्यान से नहीं देखी। मैं आपको एक उपमा और कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी को सोचिए, एक आप तक बात पहुंचाता हूं, उससे आप तय करिए कि हम किस बात के पैरोकार हैं। हम लोग युद्ध के पैरोकार हैं, जंग के पैरोकार हैं, कि प्रेम और सद्भावना के पैरोकार हैं। हमारे भगवान क्या बताते हैं सुनिएगा, सुनिएगा। कि सारी चेतना ही प्रेम के जतन के पास थी। पूरी जिंदगी प्रेम बांटा भगवान कृष्ण ने। कि सारी चेतना ही प्रेम के जतन के पास थी, रोशनी के कम थी लो अधिक जलन के पास थी, रोशनी के कम थी लो अधिक जलन के पास थी। युद्ध से भी पहले प्रीत जिनके मन के पास थी, कृष्ण चक्र से अधिक तो बांसुरी किशन के पास थी।
युद्ध से भी पहले प्रीत जिनके मन के पास थी, चक्र से अधिक तो बांसुरी किशन के पास थी। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, अमन बहुत प्यारे, वाह वाह। इस गीत की अंतिम 4 पंक्तियां, उसके बाद राम गीत आप तक पहुंचाऊंगा। एक बात मैंने कृष्ण जी के जीवन से और निकाली। देखिए, मैं जिस तरह से सनातन परंपरा को, संस्कारों को मानने वाला हूँ, हमारा एक कवि है राम बराबर, वो एक बात कहता है मंचों पर, वो बात वीर रस के कवि को अधिक शोभा देती है, लेकिन वो बात इसलिए कहना जरूरी, वो एक बात कहता है कि हम जैसे लोग लाइब्रेरी से बाहर निकल कर आते हैं, पंचर की दुकान से बाहर निकल कर। क्या बात है। हमारे भगवान पर आज तक आरोप लगाते गए, अलग अलग एंगल ढूंढ ढूंढ के उन पे आरोप लगाए। भगवान कृष्ण गीता में कह गए हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं फिर जन्म लूंगा। मैंने इसी बात को पकड़ा और उन पर जो आरोप लगे कि उन्होंने सीता जी को द्वारकाधीश बनने के बाद कभी बाद में पूछा नहीं, लेकिन आप लोग उनको उस जीवन तक सोचते हैं जो उन पे आरोप लगाते हैं। मैं भगवान कृष्ण को यहाँ लाकर खड़ा करता हूँ, 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत। वो कैसे आएंगे सुनिएगा। हाँ। कि राधिका के श्याम अब अधिक उदार आएंगे। राधिका के जैसा प्रेम कीजिए, कृष्ण जरूर आएंगे। कि राधिका के श्याम अब अधिक उदार आएंगे, बांसुरी के साथ प्रेम पत्र धार आएंगे। क्या बात है। बांसुरी के साथ प्रेम पत्र धार आएंगे, रह गए जो ऋण वचन सभी उतार आएंगे। कृष्ण कह गए हैं, कृष्ण बार बार कृष्ण बार बार आएंगे। कि रह गए जो ऋण वचन सभी उतार आएंगे। कृष्ण कह गए हैं, कृष्ण बार बार आएंगे। गीत अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए। आइए मैं उस कविता से जोड़ता हूँ जिसके लिए सच में मैं बुलाया जाता हूँ। कि ना कोई काम लेने आए हैं, ना कोई दाम लेने आए हैं, कि आपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने। राम का नाम लेते हैं, सुनिएगा। सारा जग है प्रेरणा, अद्भुत कविता। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। ऐसे बस सुनिए, ऐसे सुनिए, पहली बार आप लोग सुन रहे हैं, तालियां बजाते रहिए। कि भाव सूचियां बहुत है। पहला बंद पढ़ता हूं। एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन है और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बना हुआ वो वनवास कि हमारे भगवान राजपाट छोड़ देते हैं और वनवास चुन लेते हैं। 4 पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में। राम वन क्यों गए? के राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। कमाल कमाल कमाल। के तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया।
एकदम नई पंक्तियां आपको सौंप के जाता हूं। स्वागत है भाई। माता कैकेयी के बारे में अभी तक हम सब लोगों ने एक नकारात्मक बातें सुनी है, एक सकारात्मक पक्ष आपके सामने रख के जाता हूं। सुनिएगा कि भगवान राम चाहते तो उस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो बलपूर्वक उनको वनवास भेज सकती थी। सिर्फ माता के वचन थे। माता कैकेयी हम सब पर क्या उपकार करके गई, 4 पंक्तियों में बताता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कि कितने ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। राम मन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जगत को राम मिल गए। कैकेयी की कामना से जगत को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा दुनिया में और कोई नहीं हुआ। राम का व्यक्तित्व देखिए, सूर्यवंश में जन्म लेने वाले सबसे दैदीप्यमान सूर्य का जीवन के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। एक दृश्य और खींचता हूं। निषाद राज केवट ने हमारे भगवान को नदी पार कराई। कैसे निषाद राज केवट पूरी दुनिया में अमर हो गए, एक दृश्य आपके सामने खींचता हूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। कि यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले। पीछे तक के लोग बजाएं भैया ताली। कि उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। सबको पार ले जाने वाले भगवान राम मनुष्य का जीवन भोगते हैं। मैं अपना मन निकाल कर आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। पूरे जीवन भर हमारा भगवान क्या करता रहा? के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। के जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जान की तो जीत गई राम हारते रहे। राम की तो जीत गई राम हारते रहे। और कैसे हमारे भगवान राम ने पराजय स्वीकार की। माता जानकी अगली परीक्षा से सुरक्षित लौटती है और हमारे भगवान जल समाधि लेकर जाते हैं। मुझे विदाई की तालियों से विदा कीजिएगा। 4 पंक्तियां अंतिम सौंपता हूं, मेरे जीवन का लिखा सर्वश्रेष्ठ आपके सामने। कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। कि जग की सब पहेलियों का
प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। इतना प्रेम आप लोगों ने दिया। एक तरफ अयोध्या का मंदिर बन रहा है और एक तरफ जहां जाओ भगवान राम की बात करने के लिए अब किसी इधर उधर झांकना नहीं पड़ता। पूरे गर्व के साथ हमारे संस्कारों की बात हम इस समय कर सकते हैं। इस प्यार के नाम 4 पंक्तियां मैंने लिखी, पढ़कर विदाई लेता हूं, सुनिएगा। पूरा सदन झूम उठे बात पर, सुनिएगा कि ऐसा सत्कार लेने वाले हैं, आपका प्यार लेने वाले हैं, कि ऐसा लगता